उद्देश्य था कि हमारे पिताजी बहुत गरीबी स्तर से माने पढ़े हुए हैं और आज वो अपने पद पे समझिए कि उत्तर प्रदेश सरकार में एडिशनल डायरेक्टर उपनिदेशक के पद पर रहे हैं स्वास्थ्य विभाग में। और उन्होंने गरीबी बहुत नज़दीक से देखा है। हमारे कोचिंग से एक ठेला चलाने वाला भी बच्चा इंस्पेक्टर हुआ है, मैजिक चलाने वाला बच्चा रेलवे में हुआ है, सब्जी बेचने वाला सीआरपीएफ में हुआ है, पल्लेदारी करने वाला बच्चा लेखपाल में हुआ है। जितने भी बच्चे निकले राष्ट्र को समर्पित हों, राष्ट्र के निर्माण में सहयोग करें, मन के जीते जीत और मन के हारे हार। नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। इस वक्त हमारी मौजूदगी वाराणसी के खालिसपुर सराय मोहाना सारनाथ वाराणसी में मौजूद हैं और हमारे साथ लाइट ऑफ एशिया के प्रबंधक माननीय परमेश्वर गुरुजी हैं और उनसे हम बात करेंगे कि इस क्षेत्र में इतना पिछड़ा होते हुए भी 400 बच्चों का सिलेक्शन कराना मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। इसी बात को उजागर करवाने के लिए, इस बात को जानकारी लेने के लिए हम परमेश्वर गुरुजी से बात करने जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद आपके दर्शकों को भी धन्यवाद। दीपावली की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। लाइट ऑफ एशिया के आप प्रबंधक रहते हुए भी आप जनहित के लिए भी आप बड़े बड़े आंदोलनों में भी आप देखे जाते हैं। इस आंदोलन के अलावा भी लाइट ऑफ एशिया का जो आपने इतना बड़ा पीड़ा, जो 400 बच्चों का सिलेक्शन करा करके आपने उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा नाम किया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं सर, जैसे हमारे अंतरात्मा में रह के हम हर गरीब परिवार, मजलूम, बेबस, कमज़ोर बच्चों को जिनके पास वह संसाधन नहीं है, वह संसाधन के अभाव में वह नहीं पढ़ पाते हैं। जैसे उनके सपने तो बहुत होते हैं कि हम भी सिपाही बने, हम भी दरोगा बने, हम भी इंस्पेक्टर बने, हम भी लेखपाल बने, हम भी ग्राम पंचायत अधिकारी बने, हम भी लोको पायलट बने, लेकिन उनके पास ना संसाधन का अभाव। और फिर दूसरी बात ना कि महंगाई के दौर पर बच्चे उस विचार को सोच ही नहीं पाते हैं। जब बच्चे इस विचार को नहीं सोच पाते हैं तो मेरा एक उद्देश्य था कि हमारे पिताजी बहुत गरीबी स्तर से माने पढ़े हुए हैं और आज वो अपने पद पे समझिए कि उत्तर प्रदेश सरकार में एडिशनल डायरेक्टर उपनिदेशक के पद पर रहे हैं स्वास्थ्य विभाग में। और उन्होंने गरीबी बहुत नज़दीक से देखा है और इस उद्देश्य से फिर मेरे भी मन में आया कि जब हमारे पिताजी इतना मेहनत करके इस लेवल पर आए तो उनके सपनों को भी हम साकार करके उनको लोग देखकर उनके प्रेरणा स्रोत के रूप में और भी बच्चे सेलेक्ट हों। और इस सिलेक्शन के स्वरूप में मैं खुद स्वतः मैं पहले रेलवे में रहा, फिर कुछ दिन तक मैं प्राथमिक विद्यालय में रहा, फिर केंद्रीय विद्यालय में भी रहा, लेकिन मुझे आत्मसंतुष्टि नहीं मिला। बस इसलिए ही नहीं मिला कि मैं अगर नौकरी करता तो मैं स्वयं को मजबूत होता, स्वयं को ताकतवर होता और आज परिस्थितियाँ होती कि हम अपने परिवार में ही सीमित रह जाते हैं। लेकिन मेरे मन में एक जुनून था कि हर गरीब परिवार का बच्चा विश्वविद्यालय में पढ़े, अच्छे यूनिवर्सिटियों में रहे, उनकी सामाजिक स्तर मजबूत रहे। तो और आपको विश्वास नहीं हुआ कि हमारे कोचिंग से एक ठेला चलाने वाला भी बच्चा इंस्पेक्टर हुआ है, मैजिक चलाने वाला बच्चा रेलवे में हुआ है, सब्जी बेचने वाला सीआरपीएफ में हुआ है, पल्लेदारी करने वाला बच्चा लेखपाल में हुआ है, घूम अगरबत्ती बेचने वाली लड़की अभी पीजीटी शिक्षा विभाग में हुए। तो ऐसे करके हमारे पास 300-400 ऐसे बच्चे हैं जो निचले स्तर पे जिसको आप कल्पना नहीं कर सकते वह नौकरी में होंगे। तो आज हमें इस बात की बहुत खुशी होती है कि हम उन बच्चों को उम्मीद देते हैं जो बच्चे ना कभी सपना में भी नहीं सोच पाए कि हम उस स्तर पर जाएंगे। रही बात हमारी सामाजिक क्रांति का, तो हमारे मन में अंतरात्मा में है कि जहाँ गरीबों का शोषण होगा, जहाँ मजलूमों का शोषण होगा, जहाँ कमज़ोर बच्चों का परिवार का शोषण होगा, जहाँ वंचितों को शोषण होगा, तो इतने सिपाही, दरोगा, इंस्पेक्टर जो बने हैं वो किस काम में आएंगे? ये किस आधार पर उनका मदद करेंगे? मेरा तो मेन उद्देश्य ये है कि हमारे संस्था से, मेरे कोचिंग द लाइट ऑफ एशिया से जितने भी बच्चे निकले राष्ट्र को समर्पित हों, राष्ट्र के निर्माण में सहयोग करें। तो राष्ट्र के निर्माण में सहयोग का मतलब ये थोड़ी ना है कि हर कमज़ोर बच्चा, गरीब बच्चा को जो उचित संसाधन मिलना चाहिए, जो उचित न्याय नहीं मिल पाता है, उस न्याय के लिए तो भी हमको रोड पे आना पड़ेगा। और रोड पे आएंगे कब? जब ज़मीनी सच्चाई जानेंगे तब। तो इस उद्देश्य से हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि कोई भी व्यक्ति सताए न जाए, कोई भी व्यक्ति कमज़ोर
रूप से उनको तोड़ा न जाए। और मुख्य उद्देश्य है हमारा ये उद्देश्य है कि जब एक घर में बच्चा अगर सरकारी नौकरी पाता है ना, तो उसके आसपास के लोगों को, जैसे कोई भी अगर मान लीजिए एक आपराधिक घटना ही घट जाती ना, तो एक बार उसको सम्मान की नज़र से देखते हैं, एक बार उनसे पूछा ताछा किया जाता है, उनके परिवार भी सुरक्षित होते हैं, उनके घर के आसपास पूरे 2 4 10 20 50 यहाँ तक कि गांव मोहल्ला भी सुरक्षित होता है। तो इस उद्देश्य से हम सोचे कि इससे बड़ा देश सेवा क्या हो सकता है, इसलिए हम इसके लिए इस कारवां को लगातार प्रयास करते हैं। हालांकि हमारे यहाँ बहुत आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे आते हैं, आज भी हमारे बच्चे तो हैं जी, मेरे यहाँ बच्चे हैं, लेकिन फीस देने की स्थिति में नहीं है, लेकिन फिर भी हमको चलाते हुए लेके चल रहे हैं। बस ये है कि मैं ये चाहता हूँ उनका हौसला न टूटे। हौसला अगर टूट जाएगा तो वह नहीं हो पाएंगे। तो मेरे मन में है, मन के जीते जीत और मन के हारे हार। मेरा एक ही उद्देश्य होता है, मैं दिन भर में एक ही अच्छा काम करूं, मैं एक भी बच्चा को सफल करा दूं तो हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सर, जो दबे कुचले जो गरीब असहाय पिछड़े वर्ग के जो बच्चे हैं, जो टैलेंट रहते हुए भी वो पीछे रह जाते हैं और जिसको आगे होना चाहिए था वो आगे निकल जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? उनको उचित माहौल नहीं मिल पाता सर। उनको उचित माहौल, अगर उचित माहौल मिलता तो उनकी आर्थिक स्थितियाँ तोड़ देती हैं। जब उनकी आर्थिक स्थिति तोड़ देती है तो उनकी पारिवारिक स्थिति उनको मजबूर कर देती है। जैसे अभी आ गया दिवाली का मौसम था, बहुत सारे बच्चे हमारे होनहार थे, लेकिन दिवाली के मौसम में सबके घर में काम था। करीब 30-40% बच्चों ने कोचिंग छोड़कर कर सर जी हमें 1 महीना छुट्टी देते। क्यों? क्योंकि उनकी परिवार के लोग सहयोग नहीं कर पाए। आज भी हम एक संकल्प लिए, चलो ठीक है आप डेट लिख लेना, जितना आपका टॉपिक छूटा हुआ है, हमारा भले अर्थ हमारा कमज़ोर होगा, मेरा भले आर्थिक क्षति होगी, लेकिन तुम्हारी मानसिक क्षति, तुम्हारी शैक्षणिक क्षति नहीं होने देंगे। उन बच्चों के लिए हम हैं। और इतना ही नहीं, मैं तो आज भी खुले चैलेंज के रूप में कहता हूँ, अगर कोई व्यक्ति अत्यंत गरीब हो या गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करता हो या लाल कार्ड धारक हो, आप हमें बताइए, हम उसको ऐसे ही सिपाही दुर्गा इंस्पेक्टर लेखपाल बनाकर भेज देंगे। ये हमारे फितरत में, हमारे जुनून में, ये हमारी सोच है कि जब तक एक गरीब परिवार का बच्चा शासन सत्ता में नहीं होगा, जब तक गरीब परिवार का बच्चा शासन में नहीं होगा, जब तक गरीब परिवार का बच्चा एक देश सेवा, एक राष्ट्र निर्माण में नहीं खड़ा होगा, उसमें तब तक वह देश का कल्याण नहीं हो सकता है। ये हमारी एक सोच है। एक सर और बात है हमारे मन में चल रहा है कि जिस तरह से आप बच्चों की संख्या बताए 400 बच्चों को एक रोज़गार मिल जाना, एक नौकरी मिल जाना, बड़े भाग्यशाली होते हैं जो देश के नाम पे बहुत त्याग कर के, इतनी मेहनत करके, पढ़ाई करके उन्होंने अपने घर के विकास के लिए इतनी बड़ी त्याग कुर्बानियाँ जो दी। इस 400 बच्चों के लिए क्या कहेंगे? पहले तो उन सभी बच्चों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और वह बच्चे ऐसे थे, जब उनका एग्ज़ाम आता है तो मैं खुद न सोता हूँ न उनको सोने देता हूँ। अच्छा। मैं रात भर का चेक करता रहता हूँ कि बच्चा सोया तो नहीं। 1 बजे, 1:30 बजे, 3 बजे जब हमारी इच्छा होती है उनका एक टारगेट दे देते हैं, भैया 1000 क्वेश्चन करोगे, 5 क्वेश्चन करोगे, 4 प्रैक्टिस सेट करोगे। उस प्रैक्टिस सेट का हम हमेशा रात दिन अवलोकन करते हैं और मुझे पूरा विश्वास होता है कि हमारे शिक्षकों द्वारा, हमारे गुरुजनों द्वारा जो फील्डिंग की गई है ना, वो बाइल ही नहीं जाएगा। तो इस फील्डिंग को हमेशा मॉनिटरिंग करते रहते हैं। और मैं ये कहता हूँ बार बार, आज बेटा जाग जाओ, जीवन भर तुम्हारा परिवार जागता रहेगा, तुम्हारा परिवार खुशहाल रहेगा। उन बच्चों के लिए मैं हमेशा प्रयासरत रहता हूँ। और आज अभी एग्ज़ाम आ जाए तो मेरे यहाँ सुबह 7 बजे से लेकर रात 11 बजे, 12 बजे, 1-1 बजे रात तक मैं यहीं बैठा कर मेहनत करता हूँ। मैं खुद वहीं उसी रूम में बैठता हूँ जिस रूम में बच्चे रहते हैं। अच्छा। तो इसलिए ना कि वह फिर बच्चा का परिवार गरीब हो, लेकिन उसका आने वाली पीढ़ी कभी गरीब न हो, इस संकल्प के साथ मैं उनके साथ लगता हूँ। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं सर आप। हाँ बिल्कुल, मैं चाहता हूँ आपका जन्म भले गरीबी में हो, लेकिन आप गरीब नहीं रहोगे। ये हमारा वादा है, ये हमारा सोच है। बस आप अपने मन से मजबूत हो, तन से मजबूत हो। बाकी धन, मानसिक रूप से स्ट्रक्चर तैयार करना, पढ़ाई का पूरा प्लानिंग, पूरी योजना हमारी होगी। बस आप हमें समय दो, अपनी घर परिस्थितियों को देखकर। आपको ना आना मत आओ ना, हमें कोई दिक्कत नहीं जी। लेकिन आप हमको बताओ सर जी मेरे पास इतना टाइम है, मेरे पास माइक्रो सेकेंड का टाइम का यूज करने का समय है। वैसे मैं आपको बता दूं, सुबह में 7 बजे से रात 10 बजे लगातार मैं कोचिंग के पर्पस रहता हूँ। मेरे यहाँ बच्चे लगातार पढ़ते हैं, रात 10 बजे तक पढ़ते रहते हैं। फिर भी मैं इस व्यस्त टाइम में भी सामाजिक काम में, लोगों के सुख दुख में हमेशा मैं हाजिर रहता हूँ।
अच्छा, जो बच्चे अभी तैयारी करने में लगे हैं कि मैं ये तैयारी करके, तो उन बच्चों के लिए क्या कहेंगे? मेरा एक बस ये टारगेट ये है, 2027 एक चुनावी भर्ती है। 2027 चुनावी भर्ती, इस उद्देश्य से मेरा एक टारगेट, मैं किसी भी हालत में 100 बच्चों को सेलेक्ट कराऊँ। और 100 बच्चों के लिए, क्योंकि इतना सुनहरा अवसर फिर मिलने वाला नहीं। मेरा तो एक टारगेट, अगर बच्चा हाई स्कूल भी पास हो, 18 साल की उम्र है, उसको भी हम CISF, ITBP, BSF, असम, CRPF, ये सारी भर्तियों में हम तो पहुंचाने का काम करेंगे। बस वो बंदा हमको 4 घंटे दे दे, ईमानदारी से 4 घंटे दे दे, मैं उसको सिपाही दरोगा इंस्पेक्टर बनाने का काम करूंगा। और जो बच्चे बाहर जाके जॉब कर रहे हैं आपके संस्था से, उनके लिए क्या शुभकामना देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल सर, उनको तो विशेष रूप से, क्योंकि उतनी गरीबी मेरे यहाँ तो ऐसे ऐसे बच्चे रहे कि जिसका हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अभी आपको हाल ही में इस बार एक लड़की गई, सिपाही हुई, मेरे पास की रही, लेकिन उसको जाते समय भी ना उसको लगा कि सर को हम कुछ नहीं दे पाए। मैंने शर्माते शर्माते हमको 270 रुपया दे के जाएगी, सर जी आप मिठाई खा लीजिए। अच्छा। हालांकि उसकी खुशी में हम कहते तू मिठाई के लिए क्या परेशान है, तुम्हारा जीवन सुधर गया बेटा, तुम हजारों लोगों के परिवार में खुशियाँ बिखेरेगी। ये मिठाई हमारे लिए बहुत छोटी बात है। तुम खुश रहो, आज़ाद रहो, बस ये अपने सम्मान के साथ देश की सेवा करो। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं उस बच्चे को, उन छात्र छात्राओं को हम हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हैं। आज उन बच्चों की वजह से मेरी भी पहचान है, मेरा ही नहीं पूरे देश का भी पहचान है, हमारा व्यक्तिगत पहचान है, हमारी संस्था की पहचान है। उन बच्चों को ऐसा आज भी समाज में मेरा मान सम्मान है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी बातें हो रही थी द लाइट ऑफ एशिया के प्रबंधक माननीय परमेश्वर गुरुजी से। इन्होंने 400 बच्चों का सिलेक्शन करा करके उत्तर प्रदेश में कार्यरत पद पे, अच्छे पद पे जो हैं, इन बच्चों के लिए बहुत सारी शुभकामना काशी उजाला न्यूज़ की तरफ से। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।